ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन निर्माण के सार सूत्रों को अति सरल शब्दों में समझाया है। उनके ये शब्द हमारी सब समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। हमें महामानव देव मानव बनाने में, आध्यात्मिकता की ऊंची भाव स्थिति में ले जाने में पूर्ण सक्षम हैं। बस पूरे हृदय से उनके शब्दों का पालन किया जाना चाहिए। अपने आत्म सुधार के प्रयासों में उनके शब्द उत्प्रेरक बनकर हमें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हैं। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन का कुछ अंश। मनुष्य की विशेषता है ज्ञान। ज्ञान न हो तब ज्ञान विहीन होने की वजह से चेतन होते हुए भी सब प्राणियों को नीचे दर्जे में गिना जाता है। जीवन तो वनस्पतियों में भी है, पर ज्ञान नहीं है। दूसरे भी हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनमें भी जीवन है। मेंढक में भी जीवन है, मछली में भी जीवन है, कछुए में भी जीवन है, चिड़िया में भी जीवन है। फिर उनको क्यों हम घटिया दर्जे का मानते हैं? क्योंकि उनकी एक ही कमी है, उनमें ज्ञान की कमी है। मनुष्य ज्ञान का देवता माना गया है। ज्ञान की वजह से, मननशील होने की वजह से, विचारशील होने की वजह से मनुष्य का स्तर ऊंचा उठा है। कल्पना कीजिए, प्राचीन काल में जब मनुष्य वन मानुष रहा होगा, जब उसको ज्ञान नहीं रहा होगा, सामाजिकता का ज्ञान नहीं रहा होगा और जीवन की जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं रहा होगा, अपने गौरव, गरिमा और गुण, कर्म और स्वभाव की विशेषताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं रही होगी, तब वो भी जैसे कि डार्विन साहब कहते थे, बंदर की औलाद। वास्तव में बंदर की औलाद के तरीके से ही इंसान भी रहा होगा, लेकिन आज वो सृष्टि का स्वामी बना हुआ है। किस वजह से? प्राचीन काल की तुलना में आज आदमी का ज्ञान बढ़ता हुआ चला गया है। ज्ञान की दो धाराएं हैं और दोनों को ही बढ़ाना चाहिए। एक धारा वो है जो हमारी जीविका को पैदा करने के लिए काम आती है, उसको शिक्षा कहते हैं। लोक व्यवहार उसी के आधार पर सीखा जाता है। बच्चों को स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो शिक्षा पढ़ाते हैं। शिक्षा का क्या मतलब? शिक्षा का मतलब है कि उनको लोकाचार आए, उनको ये मालूम पड़े कि संसार की बनावट क्या है, भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, दुनिया में इंसानों के चाल चलन क्या रहे हैं, दुनिया में किस तरीके से उतार चढ़ाव आते रहे हैं, पेड़ कैसे पैदा होते हैं, इस सृष्टि क्या है, राजनीति क्या है, समाज क्या है, नागरिक कर्तव्य क्या है, जीविका उपार्जन कैसे करनी चाहिए, अर्थशास्त्र क्या है, वगैरह। लोक व्यवहार में प्रवीण बनने के संबंध में एक और जीविकोपार्जन के संबंध में दो जो जानकारियां हमको मिलती हैं, उसका नाम शिक्षा है। शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा न होगी तो आदमी अपने शरीर को संभाल किस तरीके से पाएगा, समाज के साथ में तालमेल किस तरह से बिठा पाएगा, अपनी अकल का उपयोग किस तरीके से कर पाएगा। ये सब जानकारियों के लिए शिक्षा आवश्यक है। शरीर के लिए, जीवन के लिए, भौतिक जीवन को ठीक बनाए रखने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। लेकिन ये केवल भौतिक जीवन ही तो नहीं है, एक और भी तो हमारा जीवन है जिसको हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। चेतना भी तो है कोई हमारे भीतर, आत्मा भी तो है कोई हमारे भीतर, विवेक भी तो है हमारे भीतर, संवेदनाएं भी तो है हमारे भीतर। इन सबको ठीक रखने के लिए एक और चीज की जरूरत है, जिसका नाम है विद्या। ज्ञान की धारा उसी को कहते हैं जिसको विद्या कहा गया है। विद्या का पूरा नाम अध्यात्म विद्या आप माने तो भी हर्ज नहीं है। ऋतंभरा प्रज्ञा इसको कहें तो भी कोई हर्ज नहीं है। विवेक आप इसको कहें तो भी हर्ज नहीं है। इसको आप गायत्री कहें, प्रज्ञा कहें तो भी हर्ज नहीं है। वास्तव में महत्व इसी का है। दुनिया की जानकारियों के बारे में तो ढेरों आदमी ऐसे हैं जिनकी बहुत जानकारियां हैं, प्रचार बहुत है। शिक्षित आदमी कम है क्या दुनिया में? कलाकार कम है क्या दुनिया में? चतुर आदमी कम है क्या दुनिया में? क्रिया कुशल लोगों की कमी है क्या? अब बताइए। जेल खानों में पड़े हुए लोगों को आपने नहीं देखा? एक से एक होशियार आदमी पड़े हैं, एक से एक समझदार आदमी। जाल साजों में पढ़े लिखे ही आदमी ज्यादा होते हैं। नासमझ आदमी जेब कट्टी कर सकते हैं
और छोटे मोटी चोरियां कर सकते हैं, पर दुनिया में जो बड़ी बड़ी जालसाजियां हुई हैं ये पढ़े लिखे लोगों ने की है। पर शिक्षा की बात मैं नहीं कहता। शिक्षा अपनी जगह पर मुबारक, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपसे विद्या के बारे में कह रहा हूँ। आपको विद्या का महत्व समझना चाहिए। विद्या का अगर आप महत्व समझ सकें तो मजा आ जाएगा। विद्या से क्या मतलब है? विद्या से मतलब ये है कि आप अपने विचारों का इस्तेमाल किस तरीके से करें, अपने शरीर का इस्तेमाल किस तरीके से करें, साधनों का इस्तेमाल किस तरीके से करें, परिस्थितियों का उपयोग किस तरीके से करें। अपने पास जो साधन और सामान मिला हुआ है या मिल सकता है, आप उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल किस तरीके से कर पाएंगे, बस इसी का नाम विद्या है। इसके लिए सामान्य लोक ज्ञान से काम नहीं चलता। इसके लिए आदमी को थोड़ा ऊंचे स्तर पर बैठ करके विचार करना होता है और ये देखना पड़ता है कि इंसान की गरिमा और इंसान की महत्ता की सुरक्षा किस तरीके से की जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, बस इसी का नाम विद्या है। अगर विद्या किसी को मिल जाए तब फिर वे धन्य हो जाते हैं। शास्त्रों में विद्या की महत्ता के लिए न जाने क्या से क्या कहा गया है। विद्या अमृत मश्नुते, विद्या को अमृत कहा गया है। जिसने विद्या प्राप्त कर ली उसको अमृत मिल गया। जो ठीक तरीके से उचित और अनुचित का फर्क जानता है उसके लिए फिर कोई चीज मुश्किल नहीं रह जाती। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।